बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नज़ीर अम्बालवी हैं, बच्चों के बहुत अच्छे राइटर। आपने पहले भी इनकी कहानियाँ पढ़ी होंगी, सुनी होंगी। तालीम और तरबियत में, नौनिहाल में और ज़ौक़ व शौक़ में लिखते रहें। और इनकी कहानियों का एक मजमूआ है आज़ादी की कहानियाँ, जो इन्होंने पाकिस्तान के वक्त जो कुर्बानी दी गई थी उसके बारे में लिखी हैं। बहुत अच्छी कहानी है, बहुत मुख्तसर कहानी है, आसान अल्फाज में। तो उसी में कहानी है लाहौर 20 मील। और जो इनकी किताब मेरे सामने है आज़ादी की कहानियां, उसका सरवरक पेज भी इसी कहानी की बुनियाद पे इन्होंने बनाया है। तो जरा कहानी सुनिए। ये शुरू इस तरह हो रही है कि तीनों ने ट्रेन के डब्बे में कदम रखा तो डब्बे की अंदरूनी हालत देखकर वो एक झटके से नीचे उतर आए। डब्बे से खून बहकर डब्बे से खून बहकर पटड़ी पर जम रहा था। एक आदमी औंधे मुंह इस तरह डब्बे के दरवाजे में पड़ा था कि इसका एक बाजू बाहर लटक रहा था। स्टेशन पर हू का आलम था। तीनों की आंखों में खौफ था। वो फैसला नहीं कर पा रहे थे कि इन्हें क्या करना चाहिए। स्टेशन पर लटकते इकलौते बल्ब की रोशनी ने वहां के माहौल को मजीद पुरस्कार बना दिया था। वहां की हर चीज से वहशत टपक रही थी। तीनों खामोश खड़े थे कि एक डब्बे से बच्चे के रोने की आवाज आई। तीनों उस डब्बे की तरफ बढ़े। बच्चा अपनी शहीद मां के पास बैठा ज़ारो कतार हो रहा था। दूसरे डब्बों की तरह इस डब्बे में भी इस बच्चे के सिवा कोई जिंदा ना था। बच्चा वक्फे वक्फे से अम्मा अम्मा पुकार रहा था। तीनों ने डब्बे में कदम ही रखा था कि ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन की आवाज के बावजूद दूर दूर तक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। ट्रेन जब एक झटके से एक स्टेशन पर रुकी तो तीनों ने जान लिया कि अब जान की खैर नहीं। एक ने किसी आने वाले खतरे के पेश नजर बच्चे के मुंह पर हाथ रखकर उसे थोड़ी देर के लिए चुप करवा दिया था। अब डब्बे में मुकम्मल खामोशी थी। यावर ने सरगोशी की, लाहौर कितनी दूर है? खावर बोला, मुझे नहीं मालूम कि लाहौर अब कितनी दूर है। कुछ देर बाद कहा, वो देखो संगे मील पर लिखा है लाहौर 20 मील दूर है। संगे मील माइलस्टोन जो रास्ते में लगे होते थे पहले जमाने में, बहुत ज्यादा जगह जगह किसी शहर का फासला बताते थे। लाहौर अभी 20 मील दूर है, यावर ने दोहराया। तीन घुड़सवार जब डब्बे के पास आए तो तीनों खामोश हो गए। एक घुड़सवार के हाथ में लालटेन थी। एक घुड़सवार ने लालटेन डब्बे के पास आकर लहराई तो रोशनी तीनों के चेहरों पर पड़ी। बच्चा अब खामोश था। और कौन कौन जिंदा है इस डब्बे में? एक घुड़सवार ने पूछा। सही है, तीन घुड़सवार आए हैं इनके डब्बे के पास और पूछने के ट्रेन में कौन कौन जिंदा है। जी जी, हम तीन हैं और ये बच्चा है जिंदा, बाकी सब। हाँ हाँ, सब मालूम है, बहुत जुल्म हुआ है। तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? घुड़सवार ने खावर की बात भी पूरी ना होने दी। हम अमृतसर से आ रहे हैं, सज्जाद ने जवाब दिया। अमृतसर एक शहर है इंडिया का मशहूर, वहां से आने वालों पर खास मजालिम हुए थे, वो लोग ज्यादा शिकार हुए थे। हम अमृतसर से आ रहे हैं, सज्जाद ने जवाब दिया। लाहौर यहाँ से 20 मील के फासले पर है। हम घुड़सवार ट्रेन की हिफाजत करेंगे। दूसरा घुड़सवार बोला, ये अच्छे लोग हैं। सही है। ट्रेन चलने से कबल बच्चे ने फिर रोना शुरू कर दिया था। क्या यहाँ पानी मिल जाएगा? खावर ने घुड़सवार से पूछा। हाँ, वो सामने मटके में पानी है। खावर जैसे ही डब्बे से उतरकर मटके की तरफ बढ़ा, सिखों का एक जत्था वहां आ पहुंचा था। अब खावर ना तो मटके की तरफ बढ़ सकता था और ना डब्बे की तरफ वापस जा सकता था। चार सिखों ने उसे घेरे में ले लिया था। घुड़सवार मुहाफिज दस्ता जब सिखों की तरफ बढ़ा तो मेहताब सिंह किरपान लहराते हुए बोला। किरपान एक चाकू होता है। किरपान लहराते हुए बोला, जिंदगी चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, वरना तुम लोगों को भी मुसल्लों की तरह काट कर रख देंगे। मुसल्ले ये लोग मुसलमानों को कहते थे। जिंदगी चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, वरना तुम लोगों को भी मुसल्लों की तरह काट कर रख देंगे। एक घुड़सवार ने हिम्मत करके एक सिख से बर्छी छीन ली। उसका एक स्पेड टाइप था, वो उससे एक घुड़सवार ने हमला करके छीन भी लिया। दूसरे सिख ने वक्त जाया किए बगैर तलवार का वार करके घुड़सवार का काम तमाम कर दिया। दूसरे घुड़सवार अपने साथी का अंजाम देखकर वहां से फरार हो गए। अब प्लेटफॉर्म पर खावर खड़ा था। उसे अपनी मौत यकीनी दिखाई दे रही थी। क्यों उतरे हो डब्बे से? प्रताप सिंह ने खंजर लहराते हुए बच्चे से पूछा। अब पानी के लिए, खावर ने खौफजदा लहजे में बताया। तो पानी पी लो, मना किसने किया है?
मेहताब सिंह कहका लगा के बोला, मटकी की तरफ बढ़ो, जाओ। करणजीत सिंह चीखा। खावर ने जैसे ही मटकी की तरफ कदम बढ़ाए, प्रताप सिंह ने खंजर घुमाकर उसकी कमर में पेवस्त कर दिया। खावर एक दिल खराश चीख मारकर वहीं ढेर हो गया। खावर की चीख सुनकर बच्चा फिर रोने लगा। बच्चे की आवाज सुनकर दिलबर सिंह ने माना खेज अंदाज में अपने साथियों को घूरा। ओए करणजीत सिंह, सुन बच्चे की आवाज, डब्बे में बच्चा है, कर तू उसका शिकार। तू तो पहले भी कई मुसल्लों के बच्चों का शिकार कर चुका है, जल्दी कर। दिलबर सिंह की बात सुनकर करणजीत सिंह नेजा लेकर डब्बे में दाखिल हुआ। बच्चा बदस्तूर रो रहा था। ओए मुसल्ले के बच्चे, तू रो रहा है, तुझे भी चुप कराता हूँ। दिलबर सिंह चेहरे पर मकरू मुस्कुराहट सजाए हुए बोला। दिलबर सिंह जब बच्चा उठाने लगा तो यावर उसके सामने आ गया। अच्छा, पहले तू मरना चाहता है? खावर को जब कत्ल करने लगे, खावर को कत्ल कर चुके थे और अब वो बहुत छोटे बच्चे की तरफ बढ़े जो कि ट्रेन में पहले से रो रहा है, तो अब तो यावर उसको रोकने लगा। अच्छा, पहले तू मरना चाहता है, ले तेरी ये ख्वाहिश पूरी किए देता हूँ। ये कहकर दिलबर सिंह ने नेजा यावर के पेट में पेवस्त कर दिया। यावर के पेट से खून का एक फव्वारा बाहर आने लगा। यावर ने गिरते हुए बच्चे को अपनी गिरफ्त में ले लिया। सज्जाद ने मौका पाकर नेजा दिलबर सिंह से छीनकर उसी के पेट में घोंप दिया। दिलबर सिंह इस हमले के लिए जहनी तौर पर तैयार न था। दिलबर सिंह ने पेट पर हाथ रखा और डब्बे के दरवाजे पर आकर खून आलूदा हाथ लहराया तो उसके साथ ही तेजी से उसकी तरफ बढ़े। सज्जाद ने ये हीरोइक काम किया, एक सिक्को मार दिया। अब क्या करता है सज्जाद? सज्जाद ने बच्चे को उठाया और दूसरी तरफ की खिड़की से कूद पड़ा, बाहर निकल गया। दिलबर सिंह के साथ ही उसे उठाकर प्लेटफॉर्म पर ले आए। दिलबर सिंह ने पानी के 2 घूंट हलक से उतारे तो उसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। ट्रेन चलने लगी तो प्रताप सिंह चिल्लाया, मेहताब सिंह भाग, ड्राइवर को कह के ट्रेन तब रुकेगी, तब तक रुकी रहेगी जब तक सारे मुसल्ले मर नहीं जाएंगे, भाग जल्दी कर। मेहताब सिंह बिजली की सी तेजी के साथ इंजन की तरफ बढ़ा। थोड़ी देर में वो ड्राइवर के सर पर खंजर लिए खड़ा था। ड्राइवर हिंदू था। हमारे हुक्म से पहले ट्रेन नहीं चलेगी, वरना। मेहताब सिंह की बात सुनकर ड्राइवर के ने हाथ जोड़कर कहा, जो हुक्म सरकार का, मैं ट्रेन नहीं चलाऊंगा। कुछ देर बाद प्रताप सिंह और करणजीत सिंह सज्जाद और बच्चे की तलाश करते हुए इंजन के करीब आ गए थे। मुसल्ला और मुसल्ले का बच्चा बचकर नहीं जाने चाहिए, एक एक डब्बे में तलाश कर, प्रताप सिंह बोला। फिर तीनों सज्जाद और बच्चे को तलाश करने लगे। सज्जाद बच्चे को लेकर प्लेटफॉर्म से बाहर आ गया। उसकी नजर सड़क किनारे लगे संगे मील पर पड़ी। वो संगे मील पर लाहौर 20 मील लिखा देखकर बच्चे को देखकर बोला, बस अपना वतन 20 मील दूर है, आजाद वतन, अपने लोग, वहां सब कुछ अपना है, हम पैदल अपने वतन की तरफ जाएंगे। चलते चलते 20 मील का फासला कट ही जाएगा, अपना वतन अब ज्यादा दूर तो नहीं है। तू सुन रहा है ना मेरी बातें? मुझे तुम्हारा नाम भी मालूम नहीं, बोलकर नाम भी नहीं बता सकते तुम। चलो तुम्हारा नाम रख लेते हैं। वो सज्जाद छोटे से बच्चे से बातें करता। सज्जाद अपनी बात मुकम्मल भी नहीं कर पाया था कि बच्चा फिर रोने लगा। भूख लगी है, मैं तुम्हारे लिए कुछ तलाश करता हूँ। तुम्हारे से सजावल हो, सजावल, सजावल, अब रोना बंद करो, मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ लाता हूँ। सज्जाद अभी बच्चे से मुखातिब था कि प्रताप सिंह अपने साथियों के साथ वहां आ पहुंचा। आन की आन में वो सिखों के घेरे में आ चुका था। बच्चा मुसलसल रो रहा था। वतन की तरफ भाग रहे थे, भागने की क्या जरूरत है, हम तुम्हें वहां पहुंचा देते हैं। प्रताप सिंह ने करपान की धार पर उंगली फेरते हुए कहा, मत करो जुल्म, मुझे इस बच्चे को अपने वतन ले जाने दो। सज्जाद ने कहा, हाँ हाँ जाओ अपने वतन, ट्रेन पर सवार हो जाओ और जाओ अपने वतन, तुम्हें रोका किसने? सिर्फ 20 मील तो दूर है तुम्हारा वतन, चलो गाड़ी में चलो, तुम्हें गाड़ी के जरिए पहुंचा देते हैं। हमें जाने दो, जुल्म मत करो। सज्जाद की बात सुनकर करणजीत सिंह गरजा, ओए क्या जुल्म जुल्म की रट लगा रखी है, चल ट्रेन में बैठ। सारे मुसल्ले ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं, तू भी जा उनके साथ, देर ना कर। फिर सज्जाद करपान मेजे और बर्छी के साय में प्लेटफार्म पहुंचा। ट्रेन अभी तक वहीं खड़ी थी। मटके के पास खावर जामे शहादत नोश किए पड़ा था। डब्बे में यावर भी शहादत के रास्ते पर गामजन हो चुका था। बोलो अब तेरा पाकिस्तान कितनी दूर है? प्रताप सिंह ने करपान की नोक सज्जाद की गर्दन पर रखकर पूछा। बोल अब तेरा पाकिस्तान कितनी दूर है? प्रताप सिंह ने करपान की नोक सज्जाद की गर्दन पर रखकर पूछा। 20 मील, मेरा प्यारा पाकिस्तान 20 मील के फासले पर है। सज्जाद को रजम लहजे में बोला। तो फिर जा अपने प्यारे पाकिस्तान जो यहाँ से 20 मील दूर है, जल्दी कर जल्दी कर। ये कहकर प्रताप सिंह ने करपान से सज्जाद पर पै दर पै वार करके उसे शहीद कर दिया। इसे डब्बे में डाल, अब ये जाएगा अपने प्यारे वतन जो 20 मील दूर है। इस मुसल्ले के बच्चे को भी चुप करा हमेशा के लिए। करणजीत सिंह कह कहे लगा लगाकर बोला। मेहताब सिंह ने बच्चा हवा में उछाला
और करणजीत सिंह ने नेजा उसके नीचे कर दिया। बच्चा चीख मारकर खामोश हो गया। फिर बच्चे और सज्जाद की लाशों को डब्बे में रख दिया गया। जा, ड्राइवर को कह सब मुसाफिर पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हैं। देर मत कर, जल्दी जा, उन्हें बता। बता सब मुसल्ले तैयार हैं, सबको ले जा पाकिस्तान। सब मुसल्लों को पाकिस्तान जाना है, बहुत जल्दी है इन्हें। प्रताप सिंह कह कहे लगाते हुए मुसलसल बोलता रहा। करणजीत सिंह इंजन की तरफ बढ़ा। हिंदू ड्राइवर ने इसके इशारे पर ट्रेन का इंजन स्टार्ट कर दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन के डब्बों में हरकत पैदा हुई। मुसलमानों के खून से भरे डब्बे पटड़ी पर हिलने लगे। सिख अपनी फतह का जश्न मना रहे थे। ट्रेन पाकिस्तान की तरफ रवाना तो हो गई थी, मगर इनमें कोई इंसान जिंदा नहीं था जो सड़क के किनारे लगे संगे मील को देखता। इस पर जली हरूफ से लिखा था, लाहौर 20 मील। कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा। तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा। जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखें आज़ाद।